हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मार्क 2.0 में स्वागत है। आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग रीजनिंग में घड़ी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। घड़ी में हम पढ़ने से पहले कुछ घड़ी पर हम बातें कर लेते हैं। आप लोगों ने घर पर घड़ी देखा ही होगा जिसमें हमेशा मतलब 1 से 12 बजे तक दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन पे जो घड़ी होती है वो हम लोग की डिजिटल घड़ी होती है। हम लोग की जो घर पर घड़ियाँ होती है वह साधारण घड़ी होती है जिसमें सुई वाली होती है। इसमें यह घड़ी होती है तो घड़ी के एक बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न था कि ये घड़ी होती है और घड़ी के हमारे बाहर की तरफ जो बना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं। तो इसमें बाहरी भाग को हम बोलते हैं डायल। डायल घड़ी के बाहरी भाग को बोलते हैं डायल। ये जानते हैं घड़ी में हमारी 3 सुइयां होती है। 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है, 1 सेकेंड की सुई होती है। तो घंटे की सुई क्या होती है, घंटे की सुई थोड़ी सी मोटी होती है, यानी इस तरह रहती है, यानी इस तरह ये थोड़ी सी मोटी होती है, यानी ये सबसे छोटी होती है। मिनट की सुई क्या होती है कि इससे थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी सी इससे लंबी होती है। घंटे की अपेक्षा मिनट की जो सुई होती है वो इससे पतली होती है घंटे से, और थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। सेकेंड की सुई सबसे पतली होती है और सबसे लंबी होती है। तो हमारी घड़ी में 3 सुइयां होती है। ये बात आपको मालूम चल गई। ये हमारी घड़ी है, इसमें एक मान लेते हैं ये हमारी मिनट की सुई है, ये हमारी घंटे की सुई है। घंटे की सुई है, इसमें बात कर लेते हैं। तो मिनट की सुई सबसे लंबी होती है और थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब घंटे की अपेक्षा। मिनट की सुई अगर सेकेंड की अपेक्षा देखा जाए तो सेकेंड की सबसे लंबी होती है और सबसे पतली होती है। तो आज हम घड़ी में हम लोग क्या क्या बात करेंगे कि घड़ी में ये तो बता दिए, अब बताते हैं कि घड़ी जो होती है हम लोग की, घड़ी में हम लोग मिनट और घंटे से संबंधित प्रश्न करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम सेकेंड्स का भी चर्चा करेंगे। जिसमें कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए तो हमेशा घंटे और मिनट से ही प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं हमारी एक घड़ी की सुई है और इस पर है, मान लेते हैं इस तरह है, तो इनके बीच डिग्री कोण बताइए। फिर अगर विपरीत दिशा में है तो इनके बीच की डिग्री का कोण बताइए। अगर ये दोनों एक साथ हैं तो इनके बीच की डिग्री का कोण बताइए। यानी कोण संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि ये कब एक साथ मिलेंगी, कब विपरीत होंगी। यानी एक घंटे और मिनट के बीच में मतलब 12 बजे इसमें कितने बार विपरीत होती है, कितने बार समकोण पे होती है, ये सब प्रश्न देखने को पड़ता है। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, क्या क्या मुझे पढ़ना है, पढ़ना क्या क्या है हमें। तो एक पढ़ना है, एक पॉइंट यहाँ पे कि पहला पढ़ना है मुझे कोण, कोण संबंधित। दूसरा पढ़ना है दर्पण। दर्पण जो होता है, दर्पण संबंधित, दर्पण से 2 प्रश्न होते हैं, एक जल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यानी दर्पण से प्रश्न पढ़ना है, यानी प्रतिबिंब, यानी जल प्रतिबिंब और एक प्रतिबिंब से पढ़ना है, मतलब मिरर वाला, शीशे वाला जो पढ़ना है समतल दर्पण से, यानी जल प्रतिबिंब और समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब पढ़ना है। इसमें 2 टाइप का पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है हमें समकोण संबंधी प्रश्न, यानी एक में समकोण वाला पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें, अब समकोण हो गया, फिर इसके बाद आता है समपाती, यानी कब मिलेंगी, कब एक दूसरे को आपस में संपाति का पढ़ना है। फिर उसके बाद ये पढ़ना है स्लो और फास्ट, यानी धीरे और तेज,
तेज, और इसके बाद पढ़ना है विविध। विविध यानी इन सभी का मिसलेनियस प्रश्न पढ़ना है। हमें कभी कभी कोण दे देता है और समय ज्ञात करने के लिए देता है। तो आज चलते हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं कुछ बेसिक बातें। आज तो था मेरा ये टॉपिक है, इतना पढ़ना है। आज हम बस कोण पर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ। बात यह है कि अगर हम बात यह कह दें कि कोण, हम जानते हैं कि एक यानी 60 मिनट में हमारी घड़ी कितनी अंश की कोण पे घूम जाती है। यानी एक बार चक्कर लगाती है 60 मिनट में, तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितना डिग्री बनेगी? एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 बटा में 60 मिनट, अर्थात 6 अंश का कोण बनेगा। एक मिनट में हमारी घड़ी 6 अंश का कोण बनाएगी। 6 अंश का कोण बनाएगी। अब घंटा में देख लेते हैं। तो घंटा में हमारी एक घंटा में 12, यानी एक घड़ी में 12 टोटल घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में हमारी घड़ी क्या करती है? 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटे में 12 यानी 30 मिनट। 30 डिग्री, मिनट का रहा है सॉरी, डिग्री, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। एक घंटे में हमारी घड़ी 30 डिग्री का कोण, मतलब यहाँ अगर घड़ी यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, मान लो घंटे की सुई हमारी यहाँ पर है और यहाँ से चलकर हमारी घंटे की सुई इस तरह इस पर आ जाती है, तो यानी इनके बीच कितना डिग्री कोण बन जाएगा? घंटे और बीच, दोनों घंटे के बीच हमारे 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है। और हमारी मिनट की सुई यह बताती है कि हमारी एक मिनट यानी यहाँ से 5 मिनट, यानी इनके बीच का 5 मिनट, यानी इसमें छोटे छोटे 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट है। यानी यहाँ पर आने पर हमारी 5 मिनट होती है। तो चूंकि एक मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसलिए 5 मिनट में आने में कितना? 5 × 6 अर्थात 30 मिनट का कोण, 30 डिग्री का कोण बनेगा। एक मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, तो 5 मिनट तक जाने में हमें 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं घंटा और मिनट में रिलेशन। चूंकि हमारा होता है ये 30 मिनट, अर्थात 30 डिग्री होता है ना, यानी 60 मिनट बराबर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी एक घंटे का बन रहा है। 60 मिनट में एक घंटा होता है ना, तो एक घंटे में हमारा कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? घंटा और मिनट का रिलेशन देखना है। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो एक मिनट में हमारा बनेगा 30 बटे 60, अर्थात 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री बनेगा। एक मिनट में हमारा 1/2 डिग्री घंटा वाली सुई बनाएगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर हमारा मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो घंटा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? इसका आधा बनाएगा। घंटा अगर पूछा जाए तो इसका आधा यानी 15 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि अगर मिनट की सुई हमारी 20 डिग्री का कोण बना रही है, एक मिनट में 20 डिग्री का कोण बना रही है, अगर पूछ दिया प्रश्न इस तरह कि अगर हमारी मिनट वाली सुई 20 डिग्री का कोण बना रही है, तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका आधा बनाएगी। मिनट जितना भी रहेगा उसका आधा, यानी 20 दिया है तो 20 का 1/2 यानी इसका आधा, यानी घंटा वाली सुई हमारी 10 डिग्री का कोण बनाएगी। ये था हमारा बेसिक कुछ बातें। अब चलते हैं इसके प्रश्न लगाने पर। यहाँ था पॉइंट। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, चूंकि एक मिनट में हमारा 6 डिग्री का कोण बन रहा है, 6 डिग्री का कोण, और एक घंटा में हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है।
यहाँ पे। और चूंकि मिनट में देखा जाए, मिनट में तो 1 मिनट और घंटा का रिलेशन देखा जाए तो इसका देखा जाए तो 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है, 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 मिनट और घंटा का रिलेशन देखा जाए, घंटा का, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर मिनट की सुई हमारी 5 डिग्री का कोण बना रही है तो घंटा वाली 2.5 डिग्री यानी 2.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसे पूछता है, तो प्रश्न पूछता है कि अगर हमारी घड़ी में 5:30 हो रहा है तो इनके बीच का कोण कितना डिग्री होगा। बीच का कोण पूछा जाएगा तो यहाँ पे कोण होगा इसका कोण देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। इस घड़ी में यह है कि 5:30 यानी यहाँ पे हमारा मूल पॉइंट होगा, मूल बिंदु जहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से कह रहा है 5:30 यानी घंटा की सुई, या ये तो 30 मिनट पे होगी, सीधी सी बात है, 5×30। लेकिन घंटा वाली सुई क्या होगी, यहाँ से 5 पर ही नहीं रहेगी। अब मान लीजिए चलता है तो इसमें 25 तक जाने में कुछ नहीं तो कुछ तो दूरी तय की हुई, तो 30 का आधा यानी यहाँ तक आने में 25, तो 25 डिग्री। अब चलते हैं, जैसे एक सूत्र होता है 5h - m × 6 + m/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोण बराबर, अर्थात θ = 5h, यानी h जो है हमारा जहाँ पर घंटा है, m मिनट है। अब यहाँ से हम रख देते हैं 5h का मान दिया है हमारा 5 माइनस m का मान दिया है 30 × 6 प्लस m का मान 30/2। देखो यहाँ से कट जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, धन 25 - 30 यानी हो जाएगा -5 × 6 अर्थात -30 धन 15 = -15 डिग्री। -15 देखा रहा है तो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है इसे हम माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस इसे टाफी समझकर आप भूल दीजिएगा, या हम माइनस न कर डायरेक्ट आप 15 कर दीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा 15 डिग्री। कभी भी माइनस में यहाँ पे चिन्ह है तो हमारा माइनस से वहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, सीधा डायरेक्ट हमें 15 लिख देना है। जो भी है चिन्ह उसे हमें नज़रअंदाज कर उसे धनात्मक बना लेना है, ठीक है। मैं इसे अब साधारण विधि आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 से 30 तक, यहाँ तक आपको जाने में 30 डिग्री का कोण लगेगा, 30 डिग्री बनेगा यहाँ से। चूंकि ये घंटा का स्थान का अंतर हो रहा है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा, आधन। अब कुछ नहीं है तो भाई यहाँ पे घंटा वाली कुछ नहीं है सुई, तो कुछ दूरी तय की होगी। हम बताए थे कि जो घंटा वाली सुई होती है मिनट की आधी दूरी तय करती है। मिनट कितना हो गया, तो 30 का आधा 1/2 यानी 30 का आधा 1/2 यानी मिनट की सुई कुछ नहीं है तो आधा। बताए थे कि मिनट की आधा घंटा वाली सुई दूरी तय करती है, तो इसका 1/2 यानी 15 डिग्री का कोण घंटा वाली बनाएगी। तो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री अब क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, यानी यहाँ पे न आकर अब इस स्थान पे आएगा ना, ये सुई ये इसी स्थान पे तो नहीं रुकेगा, इसके बीच में आएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 था, तो जब अब मुझे यहाँ का निकालना है बीच का, तो इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल में से इस 15 डिग्री का यहाँ तक के मान में से घटा देंगे तो शेष का मुझे मिल जाएगा। तो 30 में से 15 चला जाएगा हमारा, तो यहाँ से बच जाएगा 15 डिग्री का कोण बन जाएगा मेरा।
15 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले, इसी पर बात करते हैं सवाल पे। अगर मान लेते हैं, अगर दे दिया जाए आपको यहाँ से दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि मान लीजिए आपके घड़ी में 4:30 हो रहा है, 4:20, तो बीच का कोण 4:20 हो रहा है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसका सीधा कुछ नहीं है, 5h - m × 6 + m/2, ये ब्रह्मास्त्र है, इसका आप प्रयोग कीजिएगा और ये थीटा बराबर यानी कोण बराबर होता है। किसी भी सवाल पर लगाएंगे तो ये सूत्र हमारा काम देगा। और ये सूत्र से अब देखते हैं निकाल कितना अभी का कोण पूछे, इसमें घड़ी संबंधित कोण, इसमें इस फॉर्मूले पर रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अगर माइनस में आता है तो उसे माइनस नहीं लेना है, उसे टाफी समझकर घोट गलना है। और उसे क्या करना है कि जो उसे उसे निगेटिव है तो उसे निगेटिव की तरफ न देकर उसे धनात्मक बना देते हैं, वही संख्या लिख देते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, माइनस को नजरअंदाज कर देना है इसमें। तो देखते हैं 5h का मतलब हो गया घंटे, यानी यहाँ पे दिया है देख रहे हैं 4, तो h का 4 - 20, चलते हैं यहाँ पे माइनस हमेशा आ जा रहा है 20 माइनस, चलते हैं 20 × 6 + 20/2, अर्थात यहाँ से 0 हो जाएगा, 4×5 = 20, 20 में से जाएगा 0 × 6 0 हो जाएगा, और 20 का 10, अर्थात 10 डिग्री का कोण बनेगा। इसे हम साधारण विधि से कर दे रहे हैं। देखिए साधारण विधि से यही नियम फॉलो होगा। देखते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से कह रहा है कि 4 बज रहा है, हमारे घड़ी में 4 बज रहा है, 4 यानी यहाँ पे बज रहा है 4 दिखा रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि घड़ी में 4:20 हो रहा है, यानी इसी पे ये हमारा 4:20 हो रहा है, मिनट की सुई है एकदम डायरेक्ट, यहाँ से कुछ नहीं है। तो भाई जब यहाँ पे 20 4 वाला 20 पे है, एकदम डायरेक्ट है, तो घंटा वाली कुछ नहीं होगी तो आगे बढ़ती होगी। वो कब कितनी बढ़ती है, तो अगर 1 मिनट चल रही है सुई की सुई, मिनट की सुई अगर 1 मिनट चल रही है, तो घंटा की सुई इसकी आधी बढ़ रही है, मतलब ये 1 मिनट चल रही है, 1 मिनट, तो इसका ये चल रही है 1/2, यानी इसकी आधे डिग्री का कोण बना रही है। यानी ये अगर ये 5 डिग्री का कोण बना रही है भाई, तो इसका आधा ये घंटा वाली बना रही होगी, यानी 2.5 डिग्री का कोण घंटा वाली बना रही है। तो इसलिए ये कुछ आगे बढ़ी होगी इस तरह, जैसे छोटी होगी आगे बढ़ी होगी, तो इस तरह होगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ तक आने में देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो मिनट की सुई है 4:20 दिखा रहा है, तो यहाँ 4:20 दिखा रहा है, तो 4×5 = 20, और ये यानी 4:20 ये हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे ना, 4 है, इसका मिनट का आधा करेंगे, यानी 20 का आधा 1/2, यानी 10 डिग्री का कोण बना रही होगी घंटा वाली, यानी इससे आगे घंटा वाली बना रही है इनके बीच। तो यहाँ से पूछेगा 10 डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ से सिद्ध कर दिए। अब इसी टाइप के 1 2 4 और सवाल हम कर लेते हैं। अब मान लेते हैं, अब इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं, हम पूछते हैं प्रश्न। एक घड़ी में 10:10 हो रहा है, 10:10 तो 10:10 तो बीच का कोण ज्ञात करें, बीच का कोण ज्ञात करें।
प्रश्न क्या कहता है, डायरेक्ट हमने क्या है कि ये घड़ी में 10:10 हो रहा है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 10 लिख लेना है, यानी इसका फॉर्मूला पर लिखना है 5h - m × 6 + m/2, अर्थात थीटा = होता है, यानी कोण थीटा, यानी 5 घंटा हमारा 10 बज रहा है, मिनट 10 मिनट हो रहा है, इंटू 6 धन यम का मान यानी हो जाएगा 10/2, अर्थात 50 में से 10 जाएगा 40, 40 × 6, 10 बचे 50, 50 में से 10 जाएगा 40, 40 × 6 धन 10/2, अर्थात 6 चौके 24, 240 + 5 यानी 245 डिग्री का कोण बनेगा। कभी कभी देखो ये ऑप्शन में नहीं देता है, ऑप्शन में नहीं देता है, 245 के जगह पे हम बता देते हैं, यानी 115 डिग्री दे देता है कभी कभी ऑप्शन में, तो 115 डिग्री दे देता है, 245 डिग्री नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो इस तरह घड़ी है हमारी, हम आपको समझा दे रहे हैं, सही से नहीं बन पा रही है ये घड़ी है मान लीजिए, और यहाँ पे देकर मान लेते हैं हमारी घड़ी में 10:10, यानी यहाँ पे 10 है, ये 11 है, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे घड़ी है मेरी, तो यहाँ से दे रहा है कि 10 बजकर, यानी 10 बजकर, यानी ये घंटे वाली सुई 10 बजकर, यहाँ पे 10 मिनट का कोण बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इनके बीच का कितना डिग्री कोण है, तो देखो यानी इस वाला कोण, ये वाला कोण जो है हमें मिल गया है 245 डिग्री। कभी कभी ऑप्शन में 245 न देकर क्या देता है, 115 दे देता है, तो 115 क्यों, देखिए जब भाई हमारा घड़ी है तो एक मूल बिंदु से अगर घूमती है, यानी एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हमारा था अंतः कोण, इसे बोलते हैं बाह्य कोण, ये होता है बाह्य कोण। कभी कभी घड़ी में पूछ देता है कि अंतः कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, तो कभी कभी ऑप्शन 245 न देकर 115 दे देता है, आखिर में ऐसा क्यों करता है, तो देखो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये वाला कोण न देकर ये दे देता है, तो यहाँ से 245 हम घटा देंगे तो 15, यानी 115 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 360 पे बनता है टोटल, और यहाँ से हम घटाते हैं तो 115 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा शायद। हम चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अगर कोई घड़ी में 3:45 हो रहा है, 3:45 तो बीच का कोण पूछेगा, घंटे और मिनट के बीच का कोण, हम सीधा लिखे हैं बीच का कोण ज्ञात करें, बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे लिखना है 5h - m × 6 + m/2, यानी यही फार्मूला होता है, थीटा = कोण बराबर, तो 3 × 5 - 45 × 6 धन यम का मान 45/2। अब देखो 15 - 45 × 6 धन यानी 22.5, 22.5 यानी 22 से 1/2, 22 × 44 = 45, 22.5। अब यहाँ से देखें 0, 5 4 में से 1 जाएगा 3 × 6 यानी 180, यहाँ से माइनस है, -180 अधन
इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हमें 45/2 ही कर देंगे। अब 45/2 होगा तो यहाँ से देखो 18×36 -360 धन 45/2 अर्थात 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 3 -315/2 यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा -315/2। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 2 के में 2, 2 5 10, 2 7 14/1/2 यानी यही आंसर होगा। यानी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस नहीं लिखेंगे, इसे टाफी समझकर क्या करेंगे, खा जाएंगे। और यहाँ पे इस माइनस को हटा देना है, चिन्ह को हटा देंगे, सीधा डायरेक्ट यही इसका आंसर होगा। 157 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो में हम अगला समकोण और विपरीत और समपाती ऐसे दर्पण संबंधी नियम को देखेंगे।